मुंबई की एक सोसाइटी में जैन मुनियों के लिए खींची गई सफेद लाइन ने पड़ोसियों के बीच 20 साल पुराने अमन तोड़ दिए। घाटकोपर के कैलाश एवेन्यू सोसाइटी में एक महिला ने सोसाइटी की साझा जमीन पर सफेद रंग से एक लाइन बनवाई। ये लाइन जैन मुनियों के लिए थी ताकि वो आसानी से भिक्षा लेने आ सके, लेकिन इस एक लाइन ने सोसाइटी में ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जो अब सोशल मीडिया पर फैल गया है। दरअसल घाटकोपर इलाके में कैलाश एवेन्यू नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी है। इनमें कुल 33 फ्लैट हैं। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जैन, मराठी, गुजराती, क्रिश्चियन और नॉर्थ इंडियन सब मिलाकर 20 से ज्यादा सालों से शांति से रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले सोसाइटी के अंदर पेवर ब्लॉक्स यानी जो टाइल्स जमीन पर बिछती होती है, उन पर एक सफेद रंग की लाइन खींच दी गई। ये लाइन सड़क से सीधे एक बिल्डिंग के दरवाजे तक जाती है। सोसाइटी में 5 फ्लैट जैन परिवार के हैं। उनमें से भूमि संघवी ने ये लाइन खिंचवाई। उन्होंने पहले सोसाइटी कमेटी से इजाजत ली और फिर लाइन बनवाई। भूमि ने बताया कि जैन मुनि घर घर जाकर भिक्षा यानी खाना मांगते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में सोसाइटी की टाइल्स पर काई जम जाती है। उस काई से छोटे छोटे जीव होते हैं। जैन धर्म में किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना मना है, इसीलिए मुनि बारिश में सोसाइटी के अंदर नहीं आते। उनका कहना है कि घाटकोपर में ये सफेद लाइन कई जगह खींची जा रही थी, फुटपाथ पर भी, दूसरी सोसाइटीज में भी, तो उनकी सोसाइटी में भी पहली बार ऐसा किया गया। वहीं सोसाइटी में वेद पाठक परिवार के 7 फ्लैट हैं। वो इन जमीन के असली मालिक भी हैं। उनके बेटे प्रसाद पाठक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जब सोसाइटी कमेटी ने उनकी बात नहीं सुनी, तब उन्होंने इस लाइन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वो वीडियो 10,000 से ज्यादा बार शेयर हुआ और 20,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। दरअसल प्रसाद का कहना है कि साझा जगह पर किसी एक धर्म की निशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक सवाल उठाया और कहा कि हम मराठी हैं, हमारी एक पूजा होती है जिसे गोंधल कहते हैं, जिसमें बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। अगर हम उसे सोसाइटी में करने लगे या फिर यहाँ जो गुजराती, क्रिश्चियन, नॉर्थ इंडियन रहते हैं वो भी अपनी धार्मिक प्रथाएं यहाँ करने लगे, तो उनका कहना है कि साझा जगह पर किसी एक धर्म की चीज थोपी नहीं जा सकती। प्रसाद ने 5 जून को सोसाइटी कमेटी को एक औपचारिक चिट्ठी भी भेजी। उसमें उन्होंने मांग की कि सोसाइटी की साझा जमीन पर खींची गई ये धार्मिक लाइन हटाई जाए। उन्होंने कहा कि यह एक अस्थायी बदलाव है जो साझा जगह को धार्मिक रंग देता है, लोगों के बीच बंटवारा बनाता है और सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होने देता। उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया था। जवाब में जब कुछ नहीं मिला, लेकिन कमेटी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जैन परिवारों का कहना है कि बस एक सफेद लाइन है, इससे किसी को क्या तकलीफ है। भूमि संघवी ने कहा कि उनका इरादा सोसाइटी में झगड़ा करवाने का बिल्कुल नहीं था। अगर किसी को सच में तकलीफ है तो वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगी और लाइन का रंग वैसे भी बारिश में अपने आप हल्का पड़ता जाएगा और मिट भी जाएगा। सोसाइटी के एक और जैन निवासी राजेश संघवी ने कहा कि अगर सोसाइटी इजाजत दे तो हर कोई अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से काम कर सकता है। विवाद के बावजूद भी सोसाइटी कमेटी ने अभी तक न लाइन हटाई और न ही प्रसाद की चिट्ठी का कोई जवाब दिया। प्रसाद चाहते हैं कि लाइन तुरंत हटाई जाए, वहीं भूमि कह रही है कि बारिश खुद मिटा देगी और सोसाइटी कमेटी चुप है। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं कि एक लाइन में इतना क्या है, कुछ कह रहे हैं कि साझा जगह साझी रहनी चाहिए, वहां किसी एक धर्म की निशानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल वो सफेद लाइन वही है और सोसाइटी के लोगों के बीच खींची एक और लाइन भी है।